मैं कहूं प्रथम स्थान प्राप्त किया और आगे जो विद्यालय का नाम आएगा वो केवल एक आएगा, टीमें 2 होगी। प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोनों वर्गों में। स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अंडर 17 में दोनों वर्ग में विजेता रही। बहुत बहुत इन बच्चियों का आभार कि आपने एक नई मिसाल। बच्चे तो पहले भी कई बार जिला स्तर पर अंडर 17 में विजेता रह चुके हैं। बच्चियों ने नया इतिहास रचा, पहली बार विजेता बनी है। इन बच्चियों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनकी मेहनत को सलाम करता हूं मैं कि आपने बहुत अच्छी जीत हासिल की। आप बधाई के पात्र हैं। उप विजेता के रूप में बालिका वर्ग में रहा आटिया और बालक वर्ग में रहा अकदड़ा। मैं अकदड़ा के खिलाड़ियों का दिल से बहुत बहुत उनके प्रति मेरा सम्मान रहेगा। बहुत अच्छे खेले, अनजान जगह पर खेलना, भीड़ के सामने खेलना, लेकिन आपका उत्साह था, तो खेलने का तरीका था, उत्साह था, वो देखने काबिल था। आपके खेल से बहुत सारी चीजें बच्चे सीख के जाएंगे, ऐसा मैं इन सभी मेहमानों का, इस पंडाल को विश्वास दिलाता हूँ। आपकी टीम, आपके खिलाड़ियों का जज्बा, खेलने का तरीका और खेलने की जो कला है वो बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी, बहुत मान सम्मान की प्रतीक रहेगी। और एक नंबर 4 खिलाड़ी जिसका मैं उसके खेल का कायल हूं, बहुत अच्छा खेला, उसके लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा खेला है गोसाई राम, जिसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आज के इस टूर्नामेंट में। निर्णायक दे या नहीं दे वो उससे मेरा मतलब नहीं, निर्णायकों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं मेरी बात करता हूं, जन भावना की बात कर रहा हूं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ये टूर्नामेंट में। तृतीय स्थान प्राप्त किया मंगले की बेरी। आप लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं मंगले की बेरी। आपकी मंजिलें 4 के आसपास रहती है हर बार। अगली बार हम चाहेंगे आप भी 4 से नंबर 1 पर आए, 3 से नंबर 1 पर आए, यही हमारी आपकी प्रति रहेगी। और बालिका वर्ग में भी तृतीय स्थान प्राप्त किया हमारे पास से ही इसी गांव के एक अलग हुए गांव पोखरासर के बालिकाओं ने। पोखरासर की बालिकाओं ने बहुत बहुत उनको उनका बहुमान, बहुत बहुत उसकी प्रशंसा करता हूं दिल से कि बहुत अच्छी बालिकाएं खेली। परिणाम की सारी बातें आ गई और समय को देखते हुए जो भामाशाहों ने जो योगदान दिया उनकी सारी बातें मन से हो गई है। मैं चाहूंगा एक बार पुनः उद्घोषक जब भी बीच में समय मिले उन सभी भामाशाहों का जिनका नाम उच्चारण मन से हुआ है उनका एक बार पुनः मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी अच्छी चीजें की, समय को ध्यान में रखते हुए जहां जरूर थी वहां अपना योगदान दिया और आगे भी पूर्व विशेष रूप से इस विद्यालय के खिलाड़ियों से कुछ और सहयोग की अपेक्षा रहेगी। वो अपेक्षा आपकी लगातार आगे भी जारी रहेगी, अब भी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी। आप हमें हमारा सहयोग करते रहें, तन मन धन से हमारा सहयोग करते रहें, ऐसी आपसे अपेक्षा रहेगी। और अंत में जो मेरी बात है उसको थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी के बाद में विराम देना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बाकी चीजें सारे मन से हो गई, आभार हो गया है। लेकिन समय और किस तरह से होता है उसकी मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख के बात करना चाहूंगा। एक बार एक बेस्ट प्लेयर के रूप में बेस्ट प्लेयर बॉयज, मेरी बात को निर्णायकों ने सुन लिया या निर्णायकों ने मेरी बात को सुन लिया। निर्णय वही आया है, बेस्ट प्लेयर के रूप में गोसाई राम को बेस्ट प्लेयर के रूप में घोषित किया गया है। बहुत बहुत गोसाई राम एक बार पुनः खड़ा हो जाए, बहुत बेहतरीन। एक बार गोसाई राम के लिए सभी की तरह से तालियां हो जाए। बहुत बहुत गोल्डन बूट के रूप में एक नया इस बार के जो हमारे भामाशाह था इन खेलकूद के पुरस्कार के, वो खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने एक नया पुरस्कार दिया गोल्डन बूट। गोल्डन बूट के रूप में सबसे अधिक स्कोर करने वाले वो खिलाड़ी होता है वो दिनेश, स्थानीय विद्यालय दिनेश भी खड़ा हो जाए। गोल्डन बूट सबसे अधिक स्कोर करने वाला बच्चा। इसी प्रकार महिला वर्ग में बालिकाओं में बेस्ट प्लेयर चंद्रा आटिया खड़ी हो जाए। बेस्ट बालिका के रूप में बेस्ट प्लेयर चंद्रा आटिया और बेस्ट बूट के रूप में इमरती
हिम्मत ईसाइयों का दला बेस्ट। अच्छा, इसको ज्यादा असंजटिक स्कोर करने के रूप में अब मैं ज्यादा मेरी तारतम्यता को थोड़ा भंग कर दिया उन्होंने, लेकिन आपके लिए किया है। मैं भी मेरे दिल से यही चाहता था। अब थोड़ी सी बात है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार एक राजा ने जब अपनी बच्ची है वो विवाह योग्य होगी तो घर में बात की, तब वहां से एक बात निकल के आई परिवार से कि लड़की ने कहा कि मैं मेरे विवाह के लिए, शादी के लिए स्वयंवर की रचना करूंगी। स्वयंवर में जो व्यक्ति मेरी प्रतियोगिता को जीत लेगा उस व्यक्ति से मैं अपना वर्ण करूंगी। तय हुआ और उस लड़की ने आसपास के सभी जो राजा से कहा, अपने पिताजी से कहा, आसपास के सारे राजाओं का निमंत्रण भेज दिया गया कि मेरी पुत्री ने अपने विवाह के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की है और वहां आने के बाद वो अपने जो किस तरह का स्वयंवर रखेगी, किस तरह की शर्तें रखेगी वो निर्धारण होगा और जो भी लोग उस शर्त में विजेता हो जाएगा उसका राजकुमारी से उसको राजकुमारी पर माला डाल देंगे। नियत समय पर सारे राजकुमार आ गए। पंडाल की व्यवस्था इस तरह से हम बैठे ऐसे होगी। एक बड़ा सा प्रकोटा था, उसके आगे राजकुमार को लाइन पंक्तिबद्ध रूप से उनके बैठने की व्यवस्था कर दी और नियत समय पर राजकुमारी ने अपनी जो शर्त थी उसके अनुसार स्वयंवर को प्रारंभ किया गया और उन्होंने पहली बार फिर अपनी घोषणा की कि मैं इस प्रकोटे के अंदर से 3 बेलों को बारी बारी से छोड़ूंगी। जो राजकुमार सबसे पहले बेल का पूंछ पकड़ लेगा वो राजकुमार इस प्रतियोगिता का विजेता होगा और उसको मैं मेरी तरफ से वरमाला डाल दूंगी, वो मेरा पति परमेश्वर होगा। सारे राजकुमार तैयार हो गए। नियत समय पर वहां से एक बैल को छोड़ा गया। प्रकोटे से एक बैल एकदम मजबूत मत वाला था, बहुत मोटा, जैसा कि बीच बीच में अपने खेल मैदान में आ जाते थे वैसा ही। और उसको देखकर राजकुमारों ने कहा कि ये तो पहला बैल है और पीछे से बैल आएंगे, इसलिए ये तो मोटा तगड़ा है, शायद हम अपना प्रयास करेंगे और हो सकता है कि इसको पूंछ पकड़ में चूक जाए और इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। ऐसे भय के कारण से कोई भी राजकुमार वहां से अपनी जगह से नहीं उठा और बेल है अपनी मद चाल में चलता हुआ उस प्रकोटे से आगे निकल गया। 3 चांस थे, 1 चांस गया, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। फिर आता है दूसरा चांस। जैसे ही दूसरा बेल छोड़ा गया, वो बेल उससे भी बड़ा मोटा ताजा तगड़ा, उससे भी ज्यादा अधिक बलवान और उससे भी बड़े बड़े उसके सींग इस तरह से देखा तो उन्होंने देखा कि ये बेल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है इस बार भी हमारा सफल हो जाए और इस बेल का पूंछ नहीं पकड़ जाए और कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। इस भय के कारण से उन्होंने दूसरे बेल को भी जाने दिया। अब कितना चांस रह गया भाई? अंतिम चांस। करो मरो की स्थिति। कभी भी जीवन में करो मरो की स्थिति को पैदा मत होने देना। जीवन में सफल होना है तो करो और मरो की स्थिति सबसे खराब होती है। ये स्थिति आ गई। अंतिम बेल, अंतिम मौका, सभी राजकुमार सावधान। अब और कोई अवसर नहीं था उनके पास और उधर से एक जैसे ही उन्होंने देखा तीसरा बेल मरियल सा थका मादा एक बेल आ रहा था। सारे राजकुमार के कान खड़े हो गए और वो उसको जीतने के लिए सपने देखने लगे कि अब तो पूंछ पकड़ा और वरमाला गले में आई, इतना ही काम है, बाकी कोई काम नहीं। और जैसे ही उन बेलों के आगे से बेल मरियल सा बेल गुजरता गया, बच्चों स्थिति बड़ी विकट पैदा हो गई। वो दौड़कर ही जैसे ही बेल के पास गए, उस बेल के पूंछ था ही नहीं। उस बेल के पूंछ था ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज है जो भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, अवसर चूकना इसका मतलब आपने सफलता की एक जगह है, एक प्रयास है, एक अवसर है, उसको खो दिया है। कभी भी अवसर को नहीं खोए। 3 अवसर थे, शायद उसमें सारे राजकुमार असफल नहीं होते, लेकिन मौके 3 होने की उन्होंने कहा कि 3 है, कोई बात नहीं आप
वाला गोमाराम जी चौधरी अध्यापक नेत्राड़, विष्णाराम जी अध्यापक हुडों की ढाणी, सोनाराम जी चौधरी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरासर, हनुमान राम अध्यापक पोखरासर, छगन लाल जी अध्यापक खोतों की बस्ती, बागाराम बिरट अध्यापक चिमनासर, सरवणपुरी अध्यापक मंडानेर, सोनाराम सियोड़ अध्यापक जूनेजों की बस्ती, अमित अध्यापक रामदेव मंदिर, रायचंद्र राम जी गोदारा अध्यापक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, ओम प्रकाश सागर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, चूनाराम जी अध्यापक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, ओम प्रकाश जी मीणा अध्यापक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, पूजा जी जांगीर प्रधान अध्यापिका बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, शांति जी चौधरी अध्यापिका बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, श्री बार जी अड शारीरिक शिक्षक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोगतला, जयराम जी चौधरी जगरूपाणियों की ढाणी और योगेश कुमार जी खासगी प्राथमिक विद्यालय जगरूपाणियों की ढाणी। और भी महानुभाव जिन्होंने अपनी यहाँ पर सेवा दी है, सभी शारीरिक शिक्षक निर्णायक मंडलों का मैंने मन से नाम उच्चारित किया है। आप अपना बैग यहाँ से ग्रहण करें। जिन अध्यापक भाइयों ने अपना सहयोग इस आयोजन को सफल बनाने में दिया है, उन सभी का तहे दिल से हम स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ मंच से अपना पुरस्कार स्वरूप या जो मोमेंटो के रूप में आपको बैग प्रदान किया जा रहा है, तो आप यहाँ से बैग ग्रहण करें। जिन महानुभावों का नाम नहीं आया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने सहयोग दिया है, तो अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप यहाँ से बैग ग्रहण करके स्मृति के रूप में ले जाएं।